जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC कंबाइन ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आप लोग 8,169 पद का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी इन सभी पद पर निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग फॉर्म 14 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी क्लर्क टाइपिस्ट पर निकाली है, जो कि 7,034 है। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है अप्लाई करने के लिए इन पोस्ट पर। यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी चेक कर सकते हैं, एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं, एंड सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा उसकी जानकारी भी देख सकते हैं। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने MPSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर या फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल पर OTP जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP आपको मिलेगा वो OTP यहां पर आपको डाल के वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर पहले आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपसे पूछे कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपका चाइल्डहुड का निकनेम क्या था, तो जो भी था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में अगला सवाल पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी कि आपके बचपन के मनपसंद दोस्त का नाम आपको देना है। कोई एक ही नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, आपको यहां पर आपका ब्लड ग्रुप बताना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर HSC, यानी कि जो आपकी हायर सेकेंडरी है वो आपने कौन से ईयर के अंदर कंप्लीट कर ली थी वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछे कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ योर फेवरेट हाई स्कूल टीचर, यानी कि जो आपका फेवरेट हाई स्कूल का टीचर है उसका सरनेम क्या था वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है फेवरेट वो आप यहां पर देंगे। ये सब आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन है और इनका काम आपको तब आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यही वाले आंसर जो कि आपने यहां पर टाइप किए हैं, तो फिर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। ये सब जानकारी जो कि आपने यहां पर भरी इन सभी को आप चेक करेंगे एंड देन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इस लॉगिन के पेज पर आना है और जो अभी आपने यहां पर आपकी ईमेल आईडी या फिर नंबर रजिस्टर किया है उनमें से कोई एक चीज यहां पर आपको एंटर करनी है, या ईमेल या फिर आपका नंबर। और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप उसमें कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जो आपकी अपडेट अनलॉक प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल और जो आपका नंबर रजिस्टर उन दोनों के ऊपर OTP गया हो वो आपको ऊपर की तरफ ईमेल वाला और नीचे की तरफ नंबर वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। अब गाइज अगर आपका पहले से अकाउंट था इस वेबसाइट के ऊपर और आप उसको एडिट कर रहे हैं तो आप जैसे ही OTP डाल करके सबमिट करेंगे आपके सामने प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन आ जाएगा। और अगर आप फ्रेशर है तब भी आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक करना है, तब आपके सामने स्टेप फर्स्ट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको ये सब जानकारी देनी है जो कि मेरी ऑलरेडी भरी हुई है। मैं यहीं से जानकारी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां पर आपको क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड होल्ड करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप आधार नंबर यहां पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका नेम यहां पर इंग्लिश के अंदर एंटर करना है और ये नेम आपका एग्जैक्ट आपको लिखना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर दिया है। फिर आपको यहां पर जो आपका सरनेम है वो एंटर करना है। इसके बाद जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। यहां जो आपने ऊपर की तरफ नेम इन इंग्लिश भरा ये आपने आपके आधार
आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरा, और यहाँ पर आपको आपके नाम का फर्स्ट नेम देना है और यहाँ पर मिडिल नेम देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर उसको खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि पहले आपने सरनेम लिखा, इसके बाद में आपने आपका फर्स्ट नेम लिखा, फिर यहाँ पर जो आपका मिडिल नेम है वो आपने लिखा, और नीचे यहाँ पर आपका फुल नेम आपको लिखना है। इसके बाद जो आपका फुल नेम है वो आप हिंदी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद जो आपकी मदर्स का नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दी गई है। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दी गई है। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग आपकी कौन सी है, यानी कि मातृभाषा, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद 13 पॉइंट में आपसे पूछे कि वेदर योर नेम इज चेंज्ड अपडेटेड आफ्टर 10th, यानी कि क्या आपका नाम 10वीं या फिर मैरिज के बाद में चेंज हुआ है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर 14 पॉइंट में है कि कैन यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी, तो आपको जो भी चीज़ें आती है वो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर, और अगर आपको लिखनी आती है तो यहाँ पर यस करेंगे, और बोलनी आती है तो यहाँ पर यस। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वेट आपका किलोग्राम में कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है और फुला करके कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी कास्ट कैटेगरी डिटेल, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या आप विकलांग है, तो अगर आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद स्पोर्ट्स डिटेल के अंदर आपको बताना कि क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेधावी खिलाड़ी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बीएमसी के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है आर यू एम्प्लॉय ऑफ बीईएसटी, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल की डिटेल देनी है। क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है, आपके पास महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से हो, तो आप यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे, बताएंगे कि आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या ऑर्फन डिटेल में, डू यू वांट टू टेक एडवांटेज फॉर ऑर्फन रिजर्वेशन, यानी कि जो यतीम है उनको जो मिलता है और रिजर्वेशन, क्या आप उसकी एडवांटेज लेना चाहते हैं। अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको सेव करने के बाद में स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की जानकारी देनी है। तो जो आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है, और लैंडमार्क जो भी है आपके एड्रेस का वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, आपकी तहसील कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज सिटी का आपको यहाँ पर जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सा विलेज कौन सी सिटी है, और पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैंने जो एड्रेस यहाँ पर भरा हुआ है ये सभी डेमो के लिए भरा है, डमी है, यानी कि रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्म आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना एड्रेस कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट वाला भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ सवाल के आंसर करने हैं, जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, यानी कि कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, कोर्ट के अंदर है, पेंडिंग है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल, क्या इनके द्वारा कोई एक्शन आपके ऊपर लिया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप सिंपल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर 3.3 में है कि वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपके ऊपर कोई इन गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई जो कोर्ट का मुकदमा होता है वो दर्ज किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपको कभी एसएससी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एमपीएससी, अदर पीएससी बोर्ड ने डिग्रेड या फिर ब्लैक लिस्ट किया है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एंड यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक करके स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से सेव है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले आप यहाँ पर एसएससी यानी कि 10th सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप 10th सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर एसएससी सेलेक्ट करना
करना है। स्टेट के अंदर आपको बताना है कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी जो एसएससी है वो की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है, अगर इनमें है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपका जो बोर्ड है वो अदर माना जाएगा। इसके बाद आप क्वालिफिकेशन स्टेटस में बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर कर चुके या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं पास कर चुका हूँ, मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर खुद से भी एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपका ये कैलेंडर है इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे, स्लैश लगाएंगे, फिर आपका यहाँ पर मंथ लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आप एंटर कर देंगे। इस तरह से भी आप अपनी डेट लिख सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद अटेम्प्ट, तो आपने कितने अटेम्प्ट के अंदर पूरी कर ली थी, तो आप यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कर ली थी आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद में परसेंटेज सीजीपीए फॉर ग्रेड एड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जिनके नंबर ग्रेड के अंदर है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने मंथ की थी, तो जो आपकी 10th है वो 12 मंथ में काउंट होती है, तो आप यहाँ पर 12 मंथ लिख देंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोड आपका क्या था, डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर, अगर रेगुलर थी तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप सेम तरीके से यहाँ पर नीचे आएंगे और एचएससी सिलेक्ट यानी कि 12th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेम तरीके से नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में एचएससी सेलेक्ट करना है। आपका जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर भी आपने 12वीं की है। स्टेट यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे सेम तरीके से। फिर यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना है कि पास कर चुके हो या फिर कर रहे हैं। कब आपने कंप्लीट किया वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितने अटेम्प्ट के अंदर किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने पहली अटेम्प्ट में किया था तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी लिखेंगे और नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स में आप यहाँ पर 24 लिख देंगे। इसके बाद में क्लास ग्रेड आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आपका मोड आपको बताना है सेम तरीके से। कंपलसरी सब्जेक्ट जो थे आपके पास में 12th के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसको भी ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप फिर से आएंगे और आप यहाँ पर आप ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि ग्रेजुएट के अंदर आती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका ब्रांच स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे कि पास कर चुके हो या फिर कर रहे हैं। कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे। अटेम्प्ट बताएंगे कि कितने अटेम्प्ट के अंदर की है। परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि कितने मंथ की थी। तो टोटल मिलाकर के जैसे कि अगर आपकी 3 साल की थी तो 36 मंथ हुए, 4 साल की थी तो 48 मंथ, तो आप यहाँ पर वही लिख देंगे। इसके बाद आपकी क्लास ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मोड बताएंगे कि किसके अंदर आपने की है। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे अगर लागू होता है, अगर नहीं होता है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट लागू हो रहा है तो लिखिएगा, लागू यानी कि एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो लिखिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ रजिस्टरिंग यानी कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो कौन सी थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट देंगे और काउंसिल रजिस्टर नंबर देंगे। डेट ऑफ रिन्यूअल आप यहाँ पर दे देंगे। अगर ये चीज़ें आपके ऊपर लागू नहीं है तो आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये वाला ये कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर जिस ऑप्शन के सामने स्टार का चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब वो कंपलसरी है, और जिनके सामने नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास उसकी जानकारी है दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे और क्वालिफिकेशन टाइप में क्लिक करके यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे
जैसे कि यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर आप नेम ऑफ सर्टिफिकेशन में बताएंगे कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे और फिर आप क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन बताएंगे, ग्रेड बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ बताएंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो ऐड की हुई है। ये सब ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नो करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप स्टेप 6 अपलोड फोटो सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जो फोटो का साइज है वो 50 KB से कम रहना चाहिए और जो उसकी वाइड है और हाइट है, वाइड आपकी 150 पिक्सल से 125 पिक्सल से 130 पिक्सल के बीच में और जो हाइट है फोटो की वो 150 से 170 के बीच में रहनी चाहिए। सिग्नेचर की हाइट 125 से 130 के बीच में और जो वाइड सिग्नेचर की वाइड 125 से 130 के बीच में और जो हाइट है वो 50 से 60 के बीच में रहनी चाहिए पिक्सल्स के बीच में। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो सेलेक्ट करेंगे। मेरा फोटो यहाँ पर डेमो के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे सेम तरीके से और फिर आप यहाँ पर टिक करके सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 001/2023 यहाँ पर दिया है। अब आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी इस तरफ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिन जिन पोस्ट पर एलिजिबल है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पर आपको टिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर टाइपिस्ट सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अथॉरिटीज़ को मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, इसको प्रेफरेंस देता हूँ, इसको प्रेफरेंस देता हूँ, यानी कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर जो अगर आपको किसी अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे सब इंस्पेक्टर स्टेट एक्साइज इसको प्रेफरेंस देनी है, मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर है इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपको इनको प्रेफरेंस देनी है और फिर आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो कि आपने OTR के अंदर दिए थे, उसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको बोले जा रहे हैं, एक है आपका 10th की मार्कशीट का, तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है 10th की वो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। सेम तरीके से आपको प्रूफ ऑफ एज जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का जो सर्टिफिकेट है जहाँ पर आपकी DOB दी गई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज यानी कि जो आपका मराठी लैंग्वेज का नॉलेज है उसका प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ आप दो तरीके से दे सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम पास किया मराठी वाला वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें, एंड अगर आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट मराठी पढ़ा है तो आप यहाँ पर आपकी मराठी की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि मराठी सब्जेक्ट लिखा हो। इसके बाद प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको बताना है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि किस जगह पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। लोकेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। जैसे कि डेमो के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, आप अपनी लोकेशन को यहाँ पर लिखिएगा एंड इसके बाद में आप सबमिट एंड पे फीस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अब आपको जैसे कि मैंने कहा कि ये सभी जानकारी देने के बाद आप सबमिट एंड पे फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है, SBI यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने ओके किया और ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल करके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा करेंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा MPSC की, जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग MPSC ग्रुप B एंड C कंबाइंड ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।